हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी क्लासरूम में। आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पीछे एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि 1.25 केजी आलू और 2.015 केजी टमाटर की कीमत 35.26 रुपये है, यानी कि 35 रुपये 26 पैसे है, तो दोनों को मिलाकर आलू व टमाटर की औसत कीमत क्या होगी? तो चलिए निकालते हैं। पहले तो अपन सब्जी देख लेते हैं कि टोटल कितनी है। 1.25 प्लस 2.015, इनको टोटल करेंगे तो आ गया 3.265, यानी कि 3.265 केजी। अब इसकी कीमत है 35 रुपये 26 पैसे, तो औसत कीमत निकालनी है। तो क्या करेंगे, 35.26 में 3.265 का डिवाइड कर देंगे। ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो, नीचे 3 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 3 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ऊपर क्या बचा है, 35 26 और 1 जीरो ए, तो ये जीरो लगा दिया, और बट्टा में 32 65। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.79 रुपये पर केजी। इसको आप सोल्व करोगे तो ये 32 है, तो एक बार जाएगा और फिर जीरो, 10.79 पर केजी रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 24/3 में के का मान ज्ञात कीजिए। अपन को एक के का मान ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे और इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 26/21 मल्टीप्लाई 14/3, और बट्टा में भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये क्या है, इसके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 24/9 मल्टीप्लाई में के। इसको अपन काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 तिया 9 और 3 आठे 24, यानी कि 8/3। और इसको भी अपन काट सकते हैं, ये तो 3 है, और इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, और ये सॉरी 13 है, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, ये 13 है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ऊपर क्या बचेगा, 2 दूनी 4/7, 4/7, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, ये 7 तिया 21, ये मैंने 7 नहीं, 7 से तो काट रहे हैं, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो ऊपर बचा 2 दूनी 4/3, और ये 8/3 है, ये ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या है, उल्टा हो जाएगा, 3/8।
तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या आ गया? k की वैल्यू आ गई 1/2। इसको अपन लिख सकते हैं k = 1/2। ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक SI पर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर मिलने वाला ब्याज 4000 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती रूप से संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए 10% है, 2 वर्ष का होता है 20%। ये SI सिंपल इंटरेस्ट, और कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज हो, तो अगर CI होगा तो 10% की हिसाब से 2 वर्ष का कितना होगा? 21%। तो डिफरेंस कितना है? 1% का डिफरेंस है। तो पहले तो अपन इसका मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन निकालेंगे तो क्या है, ये अभी 20% है, SI दे रखा है, तो 20% किसके बराबर दे रखा है? 4000 के बराबर। तो पूरा 100% निकालेंगे अपन, तो 100% अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4000 बटा 20 और इंटू 100, क्योंकि अपन क्या है पूरा 100% निकालेंगे तो 0 से ये 1 0 गया और 2 दूनी 4, ऊपर क्या है 2000 और 1 0, तो कितना हो गया? 20000। अब 20000 रुपये है वो अपना क्या है? मूलधन आ गया। अब 20000 का ये 20% बताया गया है 4000, अब 1% और निकालेंगे तो 20000 का 1% कितना होगा? 200 रुपये होता है। निकाल देते हैं 20000 का 1%, 1% का ही तो डिफरेंस आ रहा है, तो निकालेंगे 0 से 2 0 गए, क्या हुआ? 200 रुपये, 200 रुपये। ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट में तय करती है। ये 45 मिनट है, 45 मिनट में तय करती है। यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना हो, 5 मिनट पहले यानी कि 40 मिनट में तय करना हो, तो कार की गति क्या होगी? तो पहले 45 में कर रही थी और अब वो क्या है 5 मिनट पहले कर रही है, तो 45 से कितना कम हो रहा है? 5 कम हो रहा है। निकाल लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 नाम 45, यानी कि 1/9 कितना हो रहा है? कम हो रहा है। तो अपन इसको बराबर करने के लिए मैंने बताया हुआ कितना बढ़ाएंगे? 1/8 बढ़ाएंगे। तो 1/9 कम हो रहा है, तो बैलेंस बराबर करने के लिए 1/8 बढ़ाएंगे, तो कितना है? 60 किलोमीटर। तो 60 का अपन क्या करेंगे? 1/8 निकाल लेंगे, तो ये निकालेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, और फिर 2 15 है तो इसको काट देंगे तो ये आ गया 7.5, यानी कि 60 है, 60 में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? 7.5 की। तो 60 + 7.5 = 67.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही है? डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 स्कूल बसें एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है। 8 मिनट के अंतराल पर चलती है, ठीक है, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। विपरीत दिशा से आती हुई एक महिला को किस गति से चलना होगा जिससे वह दोनों बसों को 4 मिनट के अंतराल पर मिले? भाई जो बसें चल रही हैं उनकी स्पीड तो दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें पूछा है जो विपरीत दिशा से, मतलब उनके सामने से जो महिला आ रही है उसको किस स्पीड से चलना होगा कि जिससे वह दोनों बसों को 4 मिनट के अंतराल पर मिले, 4 मिनट के अंतराल पर मिले। तो मिनट कितना कम हो रहा है? 4 मिनट कम हो रहा है 8 में से। भाई पहले क्या है, ये बसें कितने चल रही है? 8 मिनट के अंतराल पर चल रही है, और अब मिलेगी कितने वो महिला इन पर? 4 मिनट के अंतराल पर। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
कितना कम हुआ है, 1/2 कम हुआ है। 1/2 कम हुआ है तो अपन बढ़ाएंगे कितना, 1/1 बढ़ाएंगे, यानी कि 25 का 1/1 कितना होता है, 25। तो आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा। दोस्तों इस तरीके से फ्रिक्शन से आप अगर करना सीख जाओगे तो आपको परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, ये काफ़ी तरह के जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अगर आपने मेरा एक पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मेरा परसेंटेज का तीसरा या चौथा वीडियो है, वो देखिए। 3rd पार्ट में या 4th पार्ट में मैंने ये फ्रिक्शन अच्छे से समझाया है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो उसको देखिए, मैंने उसमें लिस्ट भी बना करके बता रखी है कि इंक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ किसको करते हैं, डिक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ क्या करते हैं, वो आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 49 kg 49 kg के चाय के मिश्रण में असम व दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। ठीक है, 5:2 को 2:1 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग की चाय को मिश्रण में मिलाना होगा। मतलब जो असम और दार्जिलिंग की चाय है उनका अनुपात है 5:2। अब इस 5:2 को 2:1 बनाने के लिए इसमें दार्जिलिंग की चाय और कितनी मात्रा में मिलानी होगी ये पूछा है। तो चलिए 49 kg है, 49 kg यानी कि 5 2 7, टोटल क्या हो गया 7। तो इधर कर देते हैं अपन, 7 किसके बराबर है 49 के, तो 1 किसके बराबर हो गया 7 के। तो यानी 5 कितनी हो जाएगा, ये असम की हो जाएगी 5 7 35 और ये हो जाएगी 7 दूनी 14। तो ये 2:1 होना चाहिए। तो इस 2:1 में कितने का डिफरेंस है भाई, ये 35 है तो ये कितना 17.5 अगर हो तो 2:1 हो जाएगा, मतलब ये इससे आधी हो जाएगी। तो इसमें कितना कम है, अगर अपन +3.5 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 2:1 बन जाएगा। 35 और 17.5, ये 35 हो जाएगा और ये 17.5 हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है 3.5 kg का। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम तथा श्याम एक काम को अकेले 15 दिन व 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब राम और श्याम अकेले किसी काम को 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। ठीक है, तो काम के अपूर्ण भाग की गणना करो। मतलब जो शेष काम रह गया वो 5 दिन दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो 5 दिन तो उन्होंने काम किया और बाकी जो काम रह गया उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो जो शेष काम रह गया वो कितना रहा, तो चलिए निकालते हैं। राम कितने 15 दिन में करता है और शाम 20 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, 15 चौक 60, 20 तिये 60। तो दोनों मिलकर एक साथ करेंगे 4 + 3 7 काम। अब क्या कह रहा है 5 दिन मिलकर काम करते हैं, तो दोनों का 5 दिनों का काम होगा 5 × 7 35। अब 35 काम तो उन दोनों ने कर दिया। अब शेष काम कितना रहेगा, शेष काम हो गया 60 - 35 कितना बचा 25। 25 काम कितने में से 60 में से, तो 5 × 25 और 5 12 जा 60। तो 5/12 काम है वो शेष रह गया। तो अपूर्ण काम पूछा अपन को कि अपूर्ण काम कितना रहा 5/12।
12। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।